राधे राधे भक्तों, 15 जून ज्येष्ठ अधिक मास की सोमवती अमावस्या के पावन दिन भूलकर भी मत करना। यह कार्य घर संसार में आएगी गरीबी, हंसता खेलता घर हो जाएगा बर्बाद। प्रिय भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नियम और संयम का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के व्रत और नियमों का पालन नहीं करता, उसके पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस दिन वर्जित कार्यों को करने से घर में दरिद्रता, अशांति और नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है। परिवार की सुख समृद्धि में बाधाएं आने लगती हैं और भगवान विष्णु, महादेव तथा पितृदेवों की कृपा प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन इन सावधानियां को जानना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यह अमावस्या कोई मामूली नहीं बल्कि 3 साल के अंतराल पर आने वाली पुरुषोत्तम मास की चमत्कारी सोमवती अमावस्या है, जिसका महत्व सर्वाधिक माना जाता है। इस महान तिथि पर की गई एक छोटी सी भूल भी भगवान श्री हरिविष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और धनपति कुबेर देव के भयंकर प्रकोप का कारण बन सकती है, जिससे हंसता खेलता परिवार भी दरिद्रता के गर्त में गिर सकता है। मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए, लेकिन 3 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आने वाले पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की इस कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है, पर अज्ञानवश भी नियमों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यह कोई साधारण तिथि नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु और शिव के नाम से जुड़े पुरुषोत्तम मास की परम कल्याणकारी तिथि है, जिसमें प्रभु और पितरों का साक्षात वास होता है। जब इस पावन दिन किसी घर में नियमों का उल्लंघन होता है तो माता लक्ष्मी, नारायण और पितृदेव उस घर से सदा के लिए रुष्ट हो जाते हैं, जिससे घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है, आपसी कलह बढ़ने लगता है और कठिन परिश्रम के बाद भी धन का आगमन पूरी तरह रुक जाता है। साल 2026 की यह ज्येष्ठ अधिक मास की सोमवती अमावस्या अपने साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे अनेक शुभ संयोग लेकर आ रही है, जो किसी भी साधारण मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इसलिए आज की यह गुण और रहस्यमयी जानकारी आपके और आपके पूरे परिवार के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है, जिसे अंत तक पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ समझना अनिवार्य है। इस पावन तिथि का व्रत और विधि विधान से की गई आराधना पृथ्वी पर किए जाने वाले करोड़ों यज्ञों के समान अमोघ फल प्रदान करती है। हिंदू पंचांग और सटीक शास्त्रीय गणना के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास की यह सोमवती अमावस्या तिथि 15 जून 2026 दिन सोमवार को पूर्ण रूप से व्याप्त रहेगी। हमारे शास्त्रों के कठोर नियमानुसार अमावस्या का महाव्रत, भगवान विष्णु व शिव का विशेष पूजन और पितृ तर्पण 15 जून को ही संपन्न किया जाएगा, जबकि व्रत का पारण व समापन अगले दिन 16 जून को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। यह व्रत केवल अन्न छोड़ने या भूखे रहने का उपवास भर नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के विकारों को मिटाने, आत्म संयम रखने और कठोर साधना करने का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर पवित्र जल में थोड़ा सा गंगाजल और तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए और हाथ में जल लेकर भगवान शिव, विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस महाव्रत का संकल्प लेना चाहिए। श्रद्धालु अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार निर्जला फलाहार या फिर एक समय सात्विक फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं। इस दिन शिवलिंग और भगवान विष्णु की प्रतिमा या बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का शुद्ध गंगा जल, गाय के कच्चे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से महाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। जगत के पालनहार को पीले वस्त्र, सुगंधित पीले फूल, मस्तक पर पीले चंदन का तिलक और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के नारायण कभी भोग स्वीकार नहीं करते। ज्येष्ठ अधिक मास की सोमवती अमावस्या के इस महापावन दिन पर कुछ विशेष और कड़े नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य बताया गया है, जिनका उल्लंघन करने से भयंकर पितृदोष लगता है और हंसता खेलता परिवार भी दरिद्रता के गर्त में जा गिरता है। सबसे पहले तो इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन सपने में भी नहीं करना चाहिए।
सुहागन महिलाओं और पुरुषों को इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करना चाहिए। चूंकि अमावस्या की पावन तिथि सीधे तौर पर हमारे पितृदेवों को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना और नाखून काटना शास्त्रों में पूरी तरह से निषिद्ध बताया गया है। ऐसा करने से पितृदेव घोर रुष्ट होते हैं और जीवन में मानसिक अवसाद तथा घोर आर्थिक तंगी दस्तक देती है। इस दिन घर में कोई भी नया शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश या मुंडन संस्कार भूलकर भी शुरू नहीं करना चाहिए और न ही बाजार से नए वस्त्र, नई झाड़ू, गेहूं का आटा या लोहे का कोई भी सामान खरीदकर घर लाना चाहिए। घर की महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय के बाद तक ना सोएं और दिन के समय बिस्तर पर लेटने या सोने से पूरी तरह परहेज करें, क्योंकि ऐसा करने से संचित पुण्यों का क्षय होता है और शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। घर में किसी भी कोने में सीलन, गंदगी या गीले कपड़े फैले हुए नहीं होने चाहिए। शारीरिक शुद्धि और साफ सफाई के नियमों के अंतर्गत इस दिन भारी कपड़े धोने, घर की बहुत गहरी सफाई करने या जाले निकालने से भी बचना चाहिए, ताकि अनजाने में भी किसी सूक्ष्म जीव की हत्या का घोर पाप आपके सिर न लगे। प्रकृति और देवों का सम्मान करते हुए इस दिन किसी भी जीवित पेड़ पौधे की पत्ती, टहनी या फूल तोड़ना, विशेषकर तुलसी दल और पीपल के पत्ते तोड़ना महापाप माना गया है। अमावस्या तिथि पर साक्षात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के निमित्त विशेष आराधना में रहती हैं, इसीलिए इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना पूरी तरह वर्जित है। प्रभु को अर्पित करने के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। दातुन के लिए भी किसी वृक्ष की टहनी भूलकर भी नहीं तोड़नी चाहिए। इसके स्थान पर उंगली या केवल स्वच्छ जल से कुल्ला करके मुख शुद्ध करना चाहिए। शाम के समय यानी गोधूली बेला में घर के भीतर झाड़ू पोछा ना लगाएं और ना ही घर का कूड़ा कचरा बाहर निकालें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब धन की देवी माता लक्ष्मी और धनपति कुबेर देव पृथ्वी भ्रमण पर निकलते हैं। रात के समय किसी भी सुनसान जगह, श्मशान घाट या चौराहे के पास जाने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की काली रात में नकारात्मक और तामसिक शक्तियां अत्यंत सक्रिय रहती हैं। इस दिन भूलकर भी किसी गरीब, असहाय, वृद्ध, ब्राह्मण या स्त्री का अपमान न करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक, कुत्ते, गाय या कोए को कभी दुत्कार कर ना भगाएं, क्योंकि अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज और पितृदेव किसी भी रूप में हमारे द्वार पर आ सकते हैं। वस्त्रों के चयन में भी सावधानी बरतते हुए काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए और उसके स्थान पर पीले, सफेद या लाल रंग के सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। मानसिक और वैचारिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस दिन किसी की पीठ पीछे बुराई करना, परनिंदा करना, चुगली करना और झूठ बोलना घोर पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के समस्त पुण्यों का तत्काल नाश हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार का क्रोध, कलह या कटु वचनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर के आंगन में क्लेश होता है वहां से साक्षात माता लक्ष्मी, महादेव और पितृदेवता हमेशा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। भोजन और बर्तनों के नियम भी कड़े हैं। सोमवती अमावस्या के दिन यदि घर में कोई व्रत नहीं भी है तो भी कांसे के बर्तनों में भोजन करने या पानी पीने से पूरी तरह बचना चाहिए और केवल तांबे, पीतल या चांदी के बर्तनों का ही उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन किसी अन्य व्यक्ति के घर का अन्न या भोजन भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का अन्न खाने से उसके पाप भी आपके खाते में आ जाते हैं। रसोई में बिना स्नान किए भोजन को छूना या घर में झूठे बर्तनों को खुला छोड़ना भी इस दिन घोर अपवित्रता का कारण बनता है। सुहागन महिलाओं को इस दिन भूलकर भी अपनी मांग में लगाने वाला सिंदूर, काजल, मेहंदी या अन्य कोई भी सुहाग और श्रृंगार की सामग्री किसी अन्य महिला के साथ साझा यानी शेयर नहीं करनी चाहिए और ना ही इस दिन सुहाग का सामान्य दान करना चाहिए। सुहाग सामग्री का दान हमेशा अगले दिन ही शुभ माना जाता है। अमावस्या के पूरे दिन और रात के समय घर की मुख्य चौखट यानी दहलीज पर बैठना, खड़े होना या वहां बैठकर बातचीत करना पूरी तरह निषिद्ध है।
सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन, दूध, दही, नमक या सफेद रंग की कोई भी वस्तु उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी स्थायी रूप से दूसरे के घर चली जाती है। इस महान सोमवती अमावस्या के महत्व को समझने के लिए हमारे पुराणों में एक अत्यंत पावन और भावुक कर देने वाली पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में कामिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत सदाचारी, धर्मपरायण और ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो अपने नाम के अनुरूप ही परम पतिव्रता, दयालु और अत्यंत संतोषी स्वभाव की थी। सुमेधा अत्यंत विद्वान होने के बाद भी पूर्व जन्म के किसी भारी कर्म दोष के कारण भयंकर गरीबी का सामना कर रहा था। उसके घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखे पेट सोना पड़ता था। ढकने के लिए वस्त्र भी नसीब होते थे। इसके बावजूद पवित्रा ने कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की और द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को अपने हिस्से का भोजन देकर स्वयं भूखी सो जाती थी। एक दिन गरीबी से तंग आकर सुमेधा ने अपनी पत्नी से परदेश जाकर धन कमाने की इच्छा प्रकट की। पवित्रा ने बहुत आदर से कहा कि स्वामी, धन और सुख दुख पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर दूर मत जाइए। जो भाग्य में है वह यहीं प्राप्त होगा। पति पत्नी उसी तपोमय जीवन में रहने लगे। कुछ समय बाद उनके भाग्य से वहां परम ज्ञानी महर्षि कौंडिन्य का आगमन हुआ। सुमेधा और पवित्रा ने महर्षि का अत्यधिक आदर सत्कार किया और उनके चरणों में गिरकर अपनी इस भयंकर दरिद्रता से मुक्ति का उपाय पूछा। महर्षि कौंडिन्य ने अपने तपोबल से सब देख लिया और करुणावश मुस्कुराते हुए कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम दोनों पुरुषोत्तम मास की इस पवित्र सोमवती अमावस्या का व्रत करो। यह अमावस्या स्वयं भगवान विष्णु, महादेव और पितरों को अत्यंत प्रिय है और इसके प्रभाव से मनुष्यों के 7 जन्मों की गरीबी, कंगाली और पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। महर्षि के निर्देशानुसार जब अधिक मास की यह सोमवती अमावस्या आई तो सुमेधा और पवित्रा ने पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और सभी कठोर नियमों का पालन करते हुए इस महाव्रत को रखा। उन्होंने दिन भर निराहार रहकर भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना की। रात्रि में अखंड दीप जलाकर जागरण किया और प्रभु के नाम का कीर्तन किया। अगले दिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार योग्य ब्राह्मण को भोजन कराया और दान पुण्य करके व्रत का पारण किया। उनके इस सच्चे समर्पण, कठिन तप और निष्काम भक्ति से साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और धनपति कुबेर देव अत्यंत प्रसन्न हुए। व्रत की समाप्ति के कुछ ही समय बाद सुमेधा के आंगन में रहस्यमयी रूप से स्वर्ण मुद्राओं और बहुमूल्य रत्नों की वर्षा हुई। एक अज्ञात राजा द्वारा उन्हें एक अत्यंत समृद्ध और विशाल भवन तथा भूमि दान में प्राप्त हुई। देखते ही देखते उनकी सदियों पुरानी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई और वे सुख वैभव से परिपूर्ण होकर अंत में उत्तम लोक को सिधारे। यह कथा प्रमाणित करती है कि सोमवती अमावस्या का व्रत असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति रखता है। इस पावन 15 जून की सोमवती अमावस्या पर जीवन के कष्टों को मिटाने और सुख समृद्धि पाने के लिए शास्त्रों में कुछ अत्यंत अचूक महा उपाय बताए गए हैं। एक उपाय आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए है, जिसमें अमावस्या की रात को एक तांबे या चांदी के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और पीले फूल डालकर भगवान विष्णु के स्वरूप और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। एक अन्य महा उपाय पीपल के पवित्र वृक्ष के पास दीपदान का है, जो कि सोमवती अमावस्या का सबसे प्रधान कार्य है। इस दिन की शाम को सूर्यास्त के बाद या सुबह के समय गाय के घी का एक दीपक लेकर पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप प्रज्वलित करें और उसकी 108 बार परिक्रमा करें। क्योंकि अधिक मास की अमावस्या पर पीपल में लक्ष्मी नारायण और पितरों का साक्षात वास होता है, जिससे कुंडली के बड़े से बड़े पितृ दोष और शनि दोष शांत हो जाते हैं। घर की तिजोरी को सदा धन धान्य से भरा रखने के लिए भी एक विशेष उपाय है। पूजा के समय भगवान के सम्मुख एक पीले कपड़े पर 5 पीली कौड़ियां, 5 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का रखकर
श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और बाद में इसकी एक पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें, जिससे घर में धन का प्रवाह चुंबक की तरह बढ़ने लगता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को नष्ट करने के लिए रात्रि की आरती के बाद एक मिट्टी के पात्र में भीमसेनी कपूर और 2 लौंग जलाकर उसका पवित्र धुआं पूरे घर और मुख्य द्वार पर दिखाना चाहिए। भक्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अधिक मास स्वयं भगवान श्री हरि नारायण और शिव का ही स्वरूप है और इस पवित्र महीने में आने वाली तिथियों का महत्व अपने आप में अनंत गुना बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत के युद्ध से पूर्व धर्मराज युधिष्ठिर को महात्मा सुनाते हुए कहा था कि हे कुंती पुत्र, जो पुण्य बड़े बड़े महायज्ञों को करने से, कठिन तपस्याओं से, अन्नदान से और 4 धामों की कठिन तीर्थ यात्राओं से भी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, वह पुण्य केवल और केवल इस अधिक मास की इस सोमवती अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण जैसे महान ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के लिए शिवधाम और गोलोक धाम के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। उसके इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के भी समस्त पाप, चाहे वह कितने भी भयंकर या पुराने क्यों ना हो, प्रभु की कृपा की एक अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। जो भी साधक इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम नारायण और महादेव का वह परम आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद संसार में उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि इस अमावस्या का व्रत रखने से करोड़ों गायों के दान, अश्वमेध यज्ञ के संपादन और सूर्य ग्रहण के पावन समय पर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर किए गए स्वर्ण दान के बराबर या उससे भी कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। चाहे आपके जीवन में कोई असाध्य शारीरिक कष्ट हो, मानसिक अवसाद हो, जीवन की राह में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आ रही हो या फिर संतान प्राप्ति की कोई गंभीर समस्या हो, इस सोमवती अमावस्या को हर प्रकार के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली और हर संकट से रक्षा करने वाली साक्षात संजीवनी माना गया है। व्रत की दिव्य विशेषता और महिमा का गान करते हुए संतों ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कारणवश जैसे अस्वस्थता या वृद्धावस्था के कारण पूर्ण उपवास रखने में समर्थ नहीं भी है, फिर भी यदि वह इस पावन दिन पर भगवान की सच्चे मन से आराधना करता है, उनके नाम का कीर्तन करता है और शास्त्रों में बताया गया सिर्फ वह एक गुप्त उपाय कर लेता है, तो उसे भी भगवान श्रीमन नारायण, महादेव और माता महालक्ष्मी का वही अद्भुत और मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त होता है जो एक पूर्ण व्रतधारी को मिलता है। भक्तों, यदि आप भी इस परम पवित्र तिथि पर अपने माता पिता और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और धन की देवी माता लक्ष्मी जी की असीम अटूट कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट सेक्शन में राधे राधे, हर हर महादेव या जय श्री हरि विष्णु लिखकर आपके अपने इस प्रिय चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य और प्रामाणिक जानकारियां हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अधिक मास की इस सोमवती अमावस्या की तिथि साक्षात नारायण के पुरुषोत्तम स्वरूप और शिव को प्रसन्न करने की संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे उत्तम और सिद्ध तिथि है। इस बार की यह सोमवती अमावस्या आपके जीवन में सुख, शांति और वैभव लेकर आए, यही हमारी मंगल कामना है। अब अगर हम कड़े नियमों की बात करें तो इसमें हमारे आहार, विहार और आचरण में संयम का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और यहाँ तक कि बासी भोजन भी पूरी तरह से वर्जित है। इसके पीछे की शास्त्रीय मान्यता यह है कि अमावस्या की दोपहर के समय हमारे पितृ वायु रूप में हमारे घर के द्वार पर आते हैं। यदि घर में तामसिक भोजन बन रहा हो या परिवार के सदस्य आपस में कलह कर रहे हों तो पितृ अत्यंत निराश और दुखी होकर भूखे प्यासे ही लौट जाते हैं
और उनके इस दुख के कारण ही परिवार को पितृदोष का श्राप लगता है। इस दिन बाल धोना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना और शरीर पर तेल लगाना पूरी तरह से निषिद्ध है। इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम कदम बढ़ाते हैं इस पावन दिन की उस संपूर्ण और सरल तर्पण और पूजा विधि की ओर, जिसे अपनाकर आप अपने घर में ही पितरों को और भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न कर सकते हैं। जब भी आप इस दिन सुबह उठें तो आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको इस महा अमावस्या के दिन यह दृढ़ कोशिश करनी चाहिए कि आप सूर्योदय से कम 2 घंटे पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने बिस्तर को छोड़ दें। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और प्रभु का स्मरण करें। इसके बाद स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र नदियों का जल और थोड़े से काले तिल अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पूरी तरह साफ और शुद्ध करें। सूर्य देव को एक तांबे के लोटे में जल, लाल रोली, लाल पुष्प और काले तिल डालकर अर्घ्य दें। इसके पश्चात अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक तांबे या कांसे के बर्तन में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा दूध, गंगाजल, काले तिल और कुशा घास डालें। फिर अपने पितरों का, अपने दादा परदादा और उन सभी पूर्वजों का ध्यान करें जो इस संसार से विदा हो चुके हैं। अंजलि में वह जल लेकर अंगूठे की तरफ से उस बर्तन में जल छोड़ें और कहें कि हे पितृदेवों, मेरे इस तर्पण को स्वीकार करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तर्पण करने के बाद ब्राह्मणों को या किसी भी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को सत्तू, जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, मौसमी फल जैसे आम या खरबूजा, छाता और पंखे का दान अवश्य करें। ज्येष्ठ के इस भीषण गर्मी वाले महीने में इन चीजों का दान करने से यमराज के दूत कभी परेशान नहीं करते और पितृ परम तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन किसी भी भिक्षुक, बुजुर्ग, गाय, कुत्ते या कौवे को दुत्कारे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी क्षमता अनुसार अन्न जल देकर उनका सम्मान करें। इस पवित्र दिन पर झूठ बोलना, किसी के साथ कपट करना, सट्टा या जुआ खेलना पूरी तरह से वर्जित है। अब बड़े ही ध्यान से, पूरे एकाग्र मन से सुनिए। मलमास की इस अमावस्या की महान और दिव्य कथा, जिसे सुनने और सुनाने मात्र से भयंकर पापों का क्षय होने लगता है और घर की घोर दरिद्रता तुरंत दूर भाग जाती है। प्राचीन काल में कामिल्य नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहां सुमेधा नाम के एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। पूर्व जन्म के किसी भारी पितृदोष और कर्म दोष के कारण उनके जीवन में भयंकर गरीबी थी। स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था और उनके घर में कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन अपनी इस विकट दरिद्रता से दुखी होकर ब्राह्मण सुमेधा ने अपनी पत्नी से प्रदेश जाकर धन कमाने की बात कही, परंतु उनकी पतिव्रता पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, हम यहीं रहकर प्रभु की भक्ति करेंगे। कुछ समय पश्चात संयोगवश वहां परम ज्ञानी महर्षि कौंडिन्य का शुभागमन हुआ। उस ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर महर्षि का आदर सत्कार किया। इसके बाद पवित्रा ने अत्यंत करुण स्वर में प्रार्थना की कि हे महामुनि, कृपा करके हमें कोई ऐसा सिद्ध और अचूक उपाय बताएं जिससे हमारे पितृदोष कट जाएं और हमें इस घोर दरिद्रता से मुक्ति मिले। महर्षि कौंडिन्य ने ध्यान लगाकर देखा और कहा कि हे देवी, तुम्हारे पूर्वज भूखे और प्यासे हैं, इसी कारण तुम इस दरिद्रता को भोग रही हो। 3 वर्षों में एक बार आने वाला मलमास, जो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, उसकी ज्येष्ठ महीने की अमावस्या अत्यंत कल्याणकारी है। तुम दोनों पति पत्नी पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ इस अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करो और अपने पितरों के निमित्त काले तिल से तर्पण कर गरीबों को अन्न और जल का दान दो। महर्षि के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने अधिक मास की उस अमावस्या पर अत्यंत श्रद्धा से स्नान, दान और तर्पण किया। इस पुण्य कर्म के प्रभाव से उनके पितृ अत्यंत तृप्त और प्रसन्न हुए और साक्षात भगवान श्री हरिविष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु और पितरों की असीम कृपा से
उस ब्राह्मण की कुटिया क्षण भर में एक भव्य और आलीशान महल में बदल गई। उन्हें सुंदर संतान की प्राप्ति हुई और उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए धन धान्य से खुशहाल हो गया। भक्तों, शिव शक्ति टीवी के माध्यम से सुनी गई इस परम पवित्र कथा से यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि पुरुषोत्तम मास की अमावस्या बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारी दिन है। तो चलिए भक्तों, अब पूरे ध्यान से जानते हैं, बिना एक पल की भी देर किए, उन विशेष नए और अत्यंत गुप्त उपायों के बारे में जो 15 जून की इस पावन अमावस्या के दिन आपके दुर्भाग्य को समाप्त करके आपके भाग्य को हमेशा के लिए चमका देंगे। इस दिन आपको गौ माता से जुड़े ढेरों उपाय करने हैं। सबसे पहला और अचूक उपाय है धन प्राप्ति और भयंकर कर्ज मुक्ति के लिए। अमावस्या की सुबह स्नान के बाद जब घर में पहली रोटी बने तो ध्यान रहे वह रोटी पूर्णतः सात्विक हो। उस ताजी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध गुड़, थोड़े से काले तिल और चने की दाल रखकर किसी भी सफेद या लाल रंग की गौ माता को अपने दोनों हाथों से पूरे श्रद्धा भाव से खिलाएं। खिलाते समय अपने मन में भगवान विष्णु और अपने पितरों का स्मरण करें और अपनी परेशानी कहें। यह उपाय आपके जीवन से कर्ज के बड़े से बड़े पहाड़ को भी मिट्टी में मिला देगा। दूसरा महा उपाय है घर में सुख शांति और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है, बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो इस अमावस्या के दिन गौ माता को हरा चारा और विशेष रूप से कुछ मीठे फल खिलाएं। गौ माता को फल खिलाने के बाद पूरे भक्ति भाव से उनकी 3 बार परिक्रमा अवश्य करें और परिक्रमा करते हुए उनके पिछले भाग जहां ब्रह्मा जी का वास होता है को स्पर्श करके प्रणाम करें और गौ माता के चरणों की थोड़ी सी धूल उठाकर अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर लगाएं। यह गोधूली साक्षात भस्म के समान है जो आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों, नजर दोष और तंत्र मंत्र के असर को उसी क्षण नष्ट कर देगी। तीसरा अत्यंत गुप्त उपाय नौकरी और व्यापार में तरक्की के लिए है। यदि आपका व्यापार ठप्प पड़ गया है, ग्राहकों का आना बंद हो गया है या नौकरी में तरक्की रुक गई है, तो अमावस्या के दिन शाम के समय गोधूली बेला में किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु, शिवजी और पितरों का वास माना गया है। वहां जाकर सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक यानी कि 4 बत्तियों वाला दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। उस दीपक में थोड़े से काले तिल जरूर डाल दें। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय पितृदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। यह अत्यंत गुप्त उपाय आपके जीवन से भयंकर दरिद्रता के जाल को पूरी तरह से काट देगा। रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और व्यापार में आप नई पर जाकर ऊंचाइयां छुएंगे। धन संचय और लक्ष्मी आकर्षण का एक और नया और अचूक उपाय ध्यान से सुनिए। इस परम पवित्र अमावस्या की रात्रि के समय एक लाल रंग का सूती धागा या पूजा वाला कलावा लें। इसके साथ 5 पीली कौड़ियां और एक गोमती चक्र लें। अपने घर के मंदिर में या ईशान कोण में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के समक्ष गाय के शुद्ध घी का एक बड़ा दीपक जलाएं। उस लाल धागे, कौड़ियों और गोमती चक्र को माता लक्ष्मी के श्री चरणों में अत्यंत श्रद्धा भाव से अर्पित कर दें। रात भर उन्हें वहीं रखा रहने दें और माता से अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह नहा धोकर उस धागे, कौड़ियों और गोमती चक्र को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध लें और अपनी तिजोरी या जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख दें। यह इतना अचूक और सिद्ध प्रयोग है कि इसके प्रभाव से आपके घर में चुंबक की तरह धन खींचा चला आएगा और आजीवन आपके घर से मां लक्ष्मी कभी विदा नहीं होंगी। जय श्री हरि। पहला और सबसे चमत्कारी महा उपाय है तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान। तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु को अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। यदि आपके घर के गमले में, आंगन में या बाग बगीचे में तुलसी की कोई डाली प्राकृतिक रूप से सूख गई है या नीचे कोई सूखी हुई लकड़ी टूटकर गिरी हुई है, तो उसे अत्यंत पवित्र मानकर उठा लें। ध्यान रहे कि अमावस्या के दिन जीवित तुलसी के पौधे से
हरी लकड़ी या पत्ता तोड़ना महापाप होता है, इसलिए केवल स्वतः गिरी हुई सूखी लकड़ी का ही उपयोग करें। 15 जून की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद यानी गोधूली बेला में आपको यह उपाय करना है। तुलसी की उस छोटी सी सूखी लकड़ी के ऊपर थोड़ी सी साफ और शुद्ध रुई लपेटकर एक सुंदर लंबी बत्ती का आकार दे दें। इसके बाद इस लकड़ी वाली विशेष बत्ती को मिट्टी के या पीतल के खाली दीपक में रखें और उसमें शुद्ध गाय का घी पूरी तरह से भर दें। अब इस दीपक को ले जाकर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या अपने पितरों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा, जो पितरों की दिशा होती है, की ओर मुख करके प्रज्वलित करें। जो मनुष्य अधिक मास की अमावस्या पर तुलसी की सूखी लकड़ी का यह दीप दान करता है, उसके घर से दरिद्रता का घोर अंधकार मिट जाता है और बंद पड़े तरक्की के सारे रास्ते रातों रात खुल जाते हैं। दूसरा महा उपाय है आपकी अधूरी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तुलसी की लकड़ी का जल अर्पण करना। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष इच्छा है जो लंबे समय से अधूरी है या कोई काम बार बार आखिरी समय पर अटक जाता है, तो 15 जून की सुबह स्नान करने के बाद एक पवित्र तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध गंगा जल और साधारण जल मिलाकर भरें। उस जल के अंदर तुलसी की एक छोटी सी सूखी लकड़ी को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए डुबोकर रख दें। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में तुलसी की लकड़ी के दिव्य स्पर्श से वह साधारण जल भी अनंत गुना अधिक पवित्र हो जाता है। इसके बाद उस लकड़ी को आदरपूर्वक बाहर निकालकर साफ स्थान पर सुरक्षित रख लें और उस अभिमंत्रित पवित्र जल को ले जाकर भगवान विष्णु के विग्रह पर या शिवलिंग पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित यानी अभिषेक करें। बचे हुए जल को आप पूरे घर के मुख्य द्वार पर, तिजोरी पर और सभी कमरों में छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से घर के भीतर मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र का किया कराया दोष, वास्तु दोष और बुरी नजर तुरंत जड़ से समाप्त हो जाती है। तीसरा उपाय भारी कर्ज के दलदल से मुक्ति पाने के लिए है। यदि आपके ऊपर भारी कर्ज हो गया है, पैसा रुक नहीं रहा है और व्यापार या नौकरी में लगातार घाटा हो रहा है, तो 15 जून की शाम को सूर्यास्त के बाद एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें और उसमें शुद्ध गाय का घी भर लें। उस दीपक के अंदर भी यदि आप तुलसी की एक छोटी सी सूखी लकड़ी डाल देते हैं तो वह साधारण दीपदान महादीपदान की श्रेणी में आ जाता है। इस दीपक को ले जाकर अपने घर में तुलसी माता के समीप प्रज्वलित करें, फिर 7 बार उनकी परिक्रमा करें। यह कार्य यदि आप ओम महालक्ष्मी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके करें तो और बेहतर होगा। मंत्र अगर ना भी पता हो तो कम से कम श्री राधे बोलते हुए परिक्रमा करें और अपने पितरों से भारी कर्ज से मुक्ति की मन ही मन प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से कुंडली के बड़े से बड़े पितृदोष शांत होते हैं, ग्रहों की कुदृष्टि दूर होती है, व्यापार में चल रही सालों की मंदी समाप्त होती है और धन आगमन के नए व गुप्त स्रोत बनने लगते हैं। चौथा उपाय घर के क्लेश और बीमारी को दूर करने के लिए है। यदि आपके परिवार में हमेशा बिना वजह क्लेश रहता है या कोई ना कोई बीमारी घर में हमेशा पैसा पानी की तरह बहा रही है, तो सोमवती अमावस्या की दिव्य और काली रात्रि को कपूर और तुलसी की लकड़ी का एक अद्भुत हवन उपाय जरूर करें। रात के समय भगवान की आरती के बाद एक मिट्टी के पात्र या गाय के गोबर से बने उपले यानी कंडे के टुकड़े पर थोड़ी सी तुलसी की सूखी लकड़ी के टुकड़े सजाकर रखें। उस पर 2 टिकियां शुद्ध भीमसेनी कपूर की रखें और 2 साबुत फूल वाली लौंग के जोड़े रखकर उसे प्रज्वलित कर दें। जब वह लकड़ी जलने लगे और उसमें से पवित्र धुआं निकलने लगे तो उस पात्र को उठाकर अपने पूरे घर के हर एक कोने में, रसोई घर में और मुख्य द्वार पर घुमाएं। इस दिव्य उपाय से घर के भीतर छिपी हुई हर प्रकार की अदृश्य नकारात्मक शक्तियां और कलह पैदा करने वाले दोष तुरंत जलकर भस्म हो जाते हैं और घर में आरोग्य का वास होता है। 5वां उपाय आपकी तिजोरी को हमेशा धन से भरा रखने के लिए है। 15 जून की सुबह जब आप भगवान विष्णु की मुख्य पूजा कर रहे हो, तब प्रभु के सामने एक साफ पीले रंग के कपड़े पर
थोड़ी सी खड़ी हल्दी की 5 साबुत गांठें, एक चांदी का या साधारण सिक्का और तुलसी की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा आदर पूर्वक रखें। भगवान की धूप दीप और अक्षत से विधि विधान से पूजा करने के बाद इस कपड़े को इकट्ठा करके एक छोटी सी पोटली का रूप दे दें। इसके बाद इस पोटली को भगवान के चरणों से छुआकर अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए अपनी तिजोरी, दुकान के गल्ले या धन रखने वाले मुख्य स्थान पर रख दें। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की अमावस्या पर अभिमंत्रित की गई यह छोटी सी पोटली साक्षात कुबेर देव का स्थान बन जाती है, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसी दिन से एक और महा उपाय का नियम बना लें कि अगले 20 दिनों तक लगातार प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल डालें। इस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। ध्यान रखें कि रविवार के दिन पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन आप दूर से मन ही मन प्रणाम करके 20 दिनों की गिनती पूरी करें और शाम के समय उसी पीपल के नीचे या अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। यह 20 दिनों का महा उपाय आपके जीवन से कर्ज के मोह और दरिद्रता के जाल को उसी तरह काट देगा जैसे भगवान विष्णु की कृपा से अपार सिद्धियां प्राप्त होती हैं और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। अधिक मास की अमावस्या के दिन गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए घर में बनी पहली ताजी रोटी पर थोड़ा सा गुड़, चुटकी भर हल्दी और काले तिल रखकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाना अत्यंत पुण्यकारी है। और यदि घर में क्लेश रहता है तो चने की दाल को रात भर भिगोकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। खिलाने के बाद गौ माता की 3 बार परिक्रमा अवश्य करें और परिक्रमा करते हुए उनके पिछले भाग जहां ब्रह्मा जी का वास होता है को स्पर्श करके प्रणाम करें और गौ माता के चरणों की थोड़ी सी धूल उठाकर अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर लगाएं। यह गौधूली साक्षात भस्म के समान है जो आपके जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों को उसी क्षण नष्ट कर देगी। भक्तों, भगवान विष्णु, महादेव और माता लक्ष्मी केवल आपके सच्चे और निश्चल भाव के भूखे हैं। इसलिए पूरे विश्वास और शुद्ध मन के साथ 15 जून को यह दिव्य उपाय करें। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा या ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा उसे कभी भी दरिद्र या सम्मानहीन नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए अपने स्वयं के फायदे और परिवार की रक्षा के लिए शिव शक्ति टीवी के इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री लक्ष्मी नारायण और जय पितृदेव जरूर लिख दें। भाग्य चमकाने के लिए तुलसी की पवित्र रज मिट्टी का महातिलक 15 जून की सुबह स्नान के बाद सबसे पहला और सबसे आसान लेकिन अचूक उपाय आपको यह करना है। अपने घर के आंगन या गमले में विराजमान तुलसी माता को दूर से प्रणाम करें। उनके जड़ के पास से थोड़ी सी पवित्र मिट्टी रज अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिंगर से उठाएं। इस मिट्टी से अपने माथे, दोनों कानों के पीछे, कंठ, गले और अपनी नाभि पर तिलक करें। तिलक लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन 7 बार जाप करें। अधिक मास की सोमवती अमावस्या पर किया गया तुलसी की रज का यह विष्णु तिलक आपके शरीर के 7 चक्रों को जागृत कर देता है। आप जिस भी काम के लिए घर से निकलेंगे उसमें 100% सफलता मिलेगी और हर प्रकार का नजर दोष या ऊपरी बाधा तुरंत कट जाएगी। दरिद्रता नाशक स्नान, तुलसी की सूखी लकड़ी का चमत्कारी जल। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य ने डेरा डाल रखा है, कोई भी काम सीधा नहीं होता और पैसा हाथ में आते ही खर्च हो जाता है, तो 15 जून की सुबह नहाने के पानी बाल्टी में तुलसी की एक छोटी सी सूखी लकड़ी जो पहले से टूट कर गिरी हो डाल दें। साथ ही उसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी मिला लें। उस पानी को 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि तुलसी का दिव्य प्रभाव जल में मिल जाए। इसके बाद उस लकड़ी को निकालकर साफ जगह रख दें और उस जल से हर हर गंगे, हर हर महादेव का स्मरण करते हुए स्नान करें। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास की अमावस्या पर तुलसी स्पर्श किए गए जल से स्नान करने से 109 तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है और शरीर से दुर्भाग्य की सारी कालिक धुल जाती है। भयंकर पितृदोष और कर्ज मुक्ति।
तुलसी लकड़ी का विशेष महादीपक। यदि आपके ऊपर कर्ज का पहाड़ है और घर में पितृदोष के कारण तरक्की रुकी हुई है, तो 15 जून की शाम गोधूली बेला को सूर्यास्त के बाद यह महा उपाय करें। एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल भरें और एक लंबी रुई की बत्ती लगाएं। अब इस दीपक के तेल में तुलसी की सूखी लकड़ी का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा और थोड़े से काले तिल डाल दें। इस दीपक को अपने घर की दक्षिण दिशा, जो पितरों की दिशा होती है, में मुख करके प्रज्वलित करें। हाथ जोड़कर अपने पितरों से और भगवान विष्णु से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। तुलसी की लकड़ी और काले तिल का यह महादीपदान सीधे पितरों तक पहुंचता है